Dear students in Ritika mathematics class, I hope you all are fit and fine. So students, let's start exercise 1.2 from question number 3. As chapter 1 is going on, class 12th maths NCERT, chapter name is relation and function और इसका हम exercise 1.2 question number 3 यहाँ पर करने वाले हैं स्टूडेंट. ठीक है. एंड प्लीज़ बिफोर इट, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को एंड उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भी इन वीडियो से हेल्प हो सके स्टूडेंट. तो मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होंगी कि मेरे एफर्ट्स भी चलिए बच्चों के कुछ काम आ पा रहे हैं. तो प्लीज़ उसको प्लीज़ स्टूडेंट रितिका मैथमेटिक्स क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा. तो चलिए नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट फंक्शन एफ बिलोंग कर रहा है यहाँ पर रियल का, मीन्स डोमेन भी रियल सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर में से है स्टूडेंट. ठीक है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यहाँ पर बात हो रही है. गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स is neither 1 or nor on 2 where greatest integer function x denote, ये हमारा greatest integer function है स्टूडेंट, ये लेस देन और इक्वल टू x होगा. ठीक है. अब ये क्या मीनिंग है इस लाइन का, ये मैं अभी आपको बताती हूँ. देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि ये x जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होता है स्टूडेंट, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करने का तरीका. ठीक है. यानी कि जब कोई भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शो करता है तो उसको हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. ठीक है. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, इसको थोड़ा सा पहले आप एक बार देख लीजिए. देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट के साथ ही फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट. यानी कि डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी यहाँ पर रियल नंबर सेट है. अब देखिए हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है स्टूडेंट, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, GIF फंक्शन इसको हम कहते हैं, तो इसकी कुछ मशीन इस तरीके से वर्क करती है. जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें हमेशा यानी कि आप डोमेन मतलब x की वैल्यूज तो आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी रियल नंबर आप x की वैल्यूज के लिए दे सकते हैं. बट आपको जो आउटपुट मिलेगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए वो हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा. ठीक है. यानी कि आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर आप इनपुट एज एन इनपुट आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको आउटपुट हमेशा यहाँ पर इंटीजर मिलता है. जैसे सबसे पहले अगर मैं इस x के अंदर यानी कि मैं मशीन के अंदर मैं 1 वैल्यू रखूं. ठीक है. अगर मैं x को 1 वैल्यू देती हूँ इनपुट एज एन इनपुट, तो ये वैल्यू देगा ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 1 होगी. ठीक है. अच्छा अब देखिए इनपुट तो मैं कोई भी रियल नंबर रख सकती हूँ, तो अगर मैं 1 की यहाँ पर 1.2 रखूँ स्टूडेंट, क्या मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी आपको यहाँ पर इस फंक्शन की जो आपको स्पेशलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो इस केस में भी इसकी ग्रेटेस्ट इस फंक्शन की यानी कि x की वैल्यू अगर 1.2 है तो उस केस में इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी स्टूडेंट. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर 1.3 रखूं तो भी ये हमें वैल्यू 1 देगा, और ऐसा कब तक देगा, अगर 1.9 तक यानी कि वैल्यू हमारी ये 1 ही देता है. ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको ये बात को पता आपको होना चाहिए. अब अगर मैं वैल्यू 2 रखूं स्टूडेंट तो ये 2 देगा. अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 2.1 रखूंगी तो मेरे को वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगी. ठीक है. यानी कि इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2, और ऐसा कब तक होगा, यानी कि ऐसा होगा आपका 2.9 तक आप वैल्यू रखेंगे तो आपको 2 ही मिलेगी. तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको जब आप कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन आप पुट करते हैं तो बट आपको यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलती है वो आपको केवल इंटीजर की फॉर्म में ही मिलती है स्टूडेंट. ठीक है. तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट तो आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं मशीन को, लेकिन आउटपुट में आपको केवल इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी. जैसे अब ये तो आपको पता है कि सेट है वो रियल नंबर का सेट है, यानी कि x भी आपको
जो आपका सेट है वो रियल नंबर का है स्टूडेंट, राइट। तो एक्स भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा और वाई भी आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जैसे अगर यहाँ पर आप 1 वैल्यू रखेंगे तो इसकी मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, इसकी इमेज 1 होगी, ठीक है। आपने देखा ना अभी आउटपुट 1 आ रहा है। ऐसे अगर आप 1.2 रखेंगे तो उसके लिए भी आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, 1 ही होगा। अगर आप 1.3 रखेंगे तो आउटपुट 1 होगा। ऐसे ही 1.9 तक यानी कि आउटपुट या इमेज 1 ही होगी, ठीक है। कब बदलेगी, जब 2 हो जाएगी वैल्यू, तो 2 पे 2 होगा, फिर 2.1 पे फिर से 2 होगा। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जब हम ये रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए स्टूडेंट, तो हमें हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट और यूनिक इमेज यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। यानी कि हमें 1 से लेके 1.9 तक इमेज 1 ही मिलेगी, यानी कि ये एक तरीके का मैनी वन फंक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये 1 फंक्शन नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 1 नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर मैं बात करूं ऑन टू की, ठीक है, तो ऑन टू के केस में भी, ठीक है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होता, क्योंकि ऑन टू के केस में क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, बात अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हो रही है स्टूडेंट, अगर लेट में y की वैल्यू, आपको पता है ना ऑन टू के लिए तो हम यहाँ से वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ की प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट एक ऑक्यूपाई होना चाहिए y सेट का, अगर उसे ऑन टू होना है, ठीक है। तो y सेट का हर एक एलिमेंट x के साथ प्री इमेज में होना चाहिए। बट यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं, लेट अगर 1.2 की मैंने बात कर ली, ठीक है, 1.2 की बात कर ली, तो उस ग्रेटर अगर यहाँ से 1.2 अगर y में हम रियल वैल्यू फंक्शन 1.2 लेते हैं तो उसकी इमेज यहाँ पर 1 मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर 1.3 लेंगे तो उसकी भी 1 मिलेगी। मतलब ये फंक्शन हमारा यहाँ पर ऑन टू भी नहीं होता। आप इसको हम कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं नाउ। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप केवल रियल वैल्यू दे सकते हैं और आउटपुट में आपको केवल इंटीजर मिलेगा, अगर फंक्शन यानी कि मशीन हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है तो, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन तो ग्रेटेस्ट है, मॉडुलस एक्स है, वेयर अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स ही होता है। लेस देन मतलब जब हमने वैल्यू, ये लेस देन का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए ये क्या रहा कि अगर 1 आप 1 पुट करेंगे, जैसे मैंने इसके ग्रेटर यहाँ पर x को 1 वैल्यू दिया था तो इसने 1 दिया, तो आउटपुट में यानी कि इक्वल वैल्यू मिली। बट जब मैंने वैल्यू को 1.2 दिया इनपुट, तो आउटपुट तो भी हमें 1 मिला, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे या तो हमारा आउटपुट इक्वल होगा या आउटपुट लेस होगा, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर समझ जाइएगा, ठीक है। तो यही मतलब है वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट या ब्रैकेट x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो लेस देन या इक्वल टू x यहाँ पर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब नाउ, तो ये तो बात हमारी 1 की यहाँ पर हो चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए बी सेट है, दोनों रियल नंबर का सेट है। तो f1 रखते हैं तो वैल्यू 1, f फंक्शन 1.2 रखेंगे तो भी 1, यानी कि ये 1 आपको नहीं देगा। हर एक एलिमेंट की, ए सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पर नहीं बनेगी। ये मैनी वन फंक्शन हमें मिलता है। अब ऐसी अगर ऑन टू की बात करें तो आपको पता है कि देखिए एफ एक्स एक्स ये हमें मॉडुलस एक्स ये तो हमें पता है कि, ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट। अब आपको पता है और एफ एक्स ही हमारा क्या होता है, वाई के इक्वल भी होता है, तो वाई इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। कहने का मतलब है एफ एक्स अगर ये गिवन है, एफ एक्स हमारा ये फंक्शन गिवन है हमारा, और इसी को हम क्या लिखते हैं, यही तो हमें यानी कि इनपुट वैल्यू वाई इज इक्वल टू ही तो हमारा एफ एक्स होता है। तो ठीक है, एफ एक्स को यानी कि वाई भी हम बोलते हैं। दोनों आउटपुट वैल्यू यानी कि जब फंक्शन को एक्स वैल्यू देते हैं तो आउटपुट मिलता है जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि वाई क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए वाई से। ऑन टू के लिए हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं। और y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल नंबर। अब y यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, यानी कि y इनपुट वैल्यू देगा और आउटपुट कौन देगा, अभी x आउटपुट देगा यहाँ पर, ठीक है। y इनपुट है और x आउटपुट है जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो इनपुट यानी कि हमारा सेट ऑफ रियल वैल्यू, सेट ऑफ
यानी कि y की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, यही तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है। तो y तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रियल वैल्यू, लेकिन जो आपको आउटपुट मिलेगा वो केवल इंटीजर ही मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो y जब आपने 1 रखा तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब y को आप 2 रखेंगे तो आपको आउटपुट 2 मिलेगा। y को जब आप -2 रखेंगे तो आपको इंटीजर यानी कि y -2 मिला तो आपको ये वैल्यू आपको -2 ही मिलेगी स्टूडेंट। बट जब आपने y को 1.2 रखा, ठीक है, जब आप y को 1.2 रखेंगे तो x आपको 1 वैल्यू देगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का केस है, ठीक है। तो यानी कि 1.2 में आपको x की वैल्यू, ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है कि 1.2 अगर आप y रखेंगे तो भी x 1 वैल्यू ही देगा, ठीक है। जब आप फंक्शन की या y की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी x आपको 1 ही वैल्यू देगा। लेकिन बात देखिए, वैल्यू तो आपको 1 मिल रही है, आउटपुट तो 1 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 1.2 और 1 यानी कि देखिए दोनों यानी कि दोनों जो हमारी वैल्यूज है, इनपुट वैल्यूज, वो आउटपुट तो सेम दे रही हैं, आउटपुट तो दोनों में 1 मिल रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि 1.2 डज नॉट इक्वल्स टू 1, जो हमारा यानी कि ऑन टू फंक्शन को नहीं कंटेन करता है, तो इसलिए यह फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस यही हमारा यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, शो दैट मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी कि अब यहाँ पर रियल टू रियल है, डोमेन भी रियल और कोडोमेन भी रियल है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है मॉडुलस ऑफ एक्स स्टूडेंट, ठीक है, सॉरी मॉड एक्स है ये हमारा, इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, मॉड एक्स नीदर 1 नॉर ऑन टू हमें दिखाना है, वेयर मॉड एक्स इज एक्स if x is positive और 0 and mod x is -f if x is negative। तो mod की हमें कंडीशन यहाँ पर दी हुई है स्टूडेंट। तो देखिए mod हमारा क्या कहता है, mod की जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की होती है, mod हमारा कुछ इस तरीके का ओपन होता है, जब अगर आप x को वैल्यू देंगे 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी तो mod हमें यानी कि +1 हमें मिलता है, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू +1 होती है, लेकिन जब x आपका <0 यानी कि निगेटिव नंबर्स आप जब अगर x की जगह पुट करेंगे तो ये हमें -1 वैल्यू देगा स्टूडेंट, यानी कि निगेटिव के साथ। कहने का मतलब जैसे अगर आप मॉड को अगर आप आपने 1 पुट किया है यहाँ पर तो मॉड हमें +1 देगा, लेकिन अगर मॉड को आप -1 पुट करेंगे स्टूडेंट तो मॉड निगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, तो निगेटिव एक तो मॉड का निगेटिव हो गया, दूसरा -1, तो ये इसको पॉजिटिव बना लेगा। यानी कि जब आप अगर कोई भी निगेटिव पॉजिटिव नंबर अगर आप इनपुट में देते हैं तो मॉड हमेशा, मॉड जो होता है वो हमेशा उसको पॉजिटिव ही बना के देगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो मॉड हमेशा उसको पॉजिटिव ही बना करके देगा, यानी कि अगर आप जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं इस सेट की बात करूं, लेट ए सेट है, बी सेट है और ये हमारे रियल नंबर के सेट है। अब रियल नंबर है तो आप रियल नंबर तो बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं ना स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगी तो उसकी इमेज हमें 1 ही मिलेगी, अगर मैं -1 रखूंगी तो उसकी इमेज भी 1 मिलेगी, ठीक है। अगर 2 रखेंगे तो उसकी इमेज हमें 2 मिलेगी, अगर मैं -2 रखूंगी तो उसकी इमेज भी 2 ही मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि मॉड भी हमारा इस तरीके से यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज नहीं देता है स्टूडेंट, ये भी हमें केवल ये मैनी वन फंक्शन की तरीके से यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो मॉड भी हमारा कुछ इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मॉड को समझ लीजिए। तो यहाँ से आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉड हमारा 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ऐसे अगर मैनी ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ऑन टू के लिए अब हम यहाँ से देखेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू मॉड x है। तो अब देखिए y की जगह, अब देखिए y की जगह कोई भी आप रियल वैल्यू फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन मॉड जब ओपन होगा तो मॉड हमेशा क्या होगा, y की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना। तो देखिए y की क्या क्या वैल्यू रखी जाए, x अपना आउटपुट x के साथ वो मैच हो जाए। तो जैसे अगर मैं लेट y की जगह मैंने यहाँ पर अगर हम y को 1 वैल्यू दे दें स्टूडेंट, ठीक है, y को 1 वैल्यू दे दें तो
मॉड होने की वजह से यहाँ पर उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 1 होगी। बट अगर y को -1 वैल्यू दे दें तो मॉड होने से वो यानी कि 1 की, कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि ऑन टू होने के लिए देखिए डोमेन और को डोमेन हमारा इक्वल होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। ऑन टू के लिए हमारा डोमेन और को डोमेन इक्वल टू रेंज होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप 1 वैल्यू देते हैं, ठीक है, अगर आप y की जगह 1 रखते हैं तो उस केस में आपको ये +1 मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप -1 रखेंगे तो भी आपको +1 ही मिलेगा, ठीक है। तो भी आपको, क्योंकि मॉड हमेशा किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना के देता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ये पॉजिटिव बना के देगा। लेकिन क्या f1 फंक्शन ऑफ, जब आप फंक्शन को 1 वैल्यू दी और फंक्शन को -1 वैल्यू दी तो आपको जो इमेज मिली 1 मिली। लेकिन अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो 1 और -1 तो हमारे एक नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ और -1 लूँ, ठीक है ना, इनकी इमेज तो प्री इमेज तो यहाँ पर सेम आ रही है। 1 और -1 की प्री इमेज तो हमें 1 मिलेगी, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, या आपस में बराबर नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पर 1 एंड डज नॉट इक्वल टू -1 है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो इसके यानी कि रेंज पूरा आपको कोडोमेन नहीं मिलेगा। यहाँ पर कई एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिसकी प्री इमेज इस कंडीशन में यहाँ पर नहीं बनेगी एक्स में, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी हमारा नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब ऐसे ही अगर तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, नीदर 1 और नॉर ऑन टू, ये मैं दिखाना था। और जहाँ मॉड एक्स क्या, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है वो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब ऐसे ही 5th में देखिए, शो डेट द सिग्नम फंक्शन एफ सच डेट रियल टू रियल, सिग्नम फंक्शन की बात हो रही है, रियल टू रियल गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए सिग्नम फंक्शन किस तरीके से वैल्यू देगा, ये 1 वैल्यू देता है सिग्नम फंक्शन। 1 वैल्यू कब देता है, अगर आप इनपुट एक्स जो है वो आप 0 से बड़ा रखते हैं तो 1 वैल्यू देगा। अगर आप x को 0 रखते हैं तो 0 देगा, ठीक है। अगर आप x को <0 यानी कि निगेटिव रखते हैं तो सिग्नम फंक्शन वैल्यू क्या देगा, ये आई थिंक -1 देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में लेस होने पर ये -1 होती है स्टूडेंट वैल्यू, ठीक है। तो कुछ ये मिसप्रिंट हुआ है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। तो ये हमारी सिग्नम फंक्शन की स्पेशलिटी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। बट तो दिखाना है इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, हमें दिखाना है कि सिग्नम फंक्शन भी नीदर 1 होगा नॉर ऑन टू होगा। अब देखिए सिग्नम फंक्शन भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 इमेजेस ही पॉसिबल है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अगर आप, कहने का मतलब इस तरीके से सेट की बात हो रही है ना, तो सिग्नम फंक्शन क्या करता है, 1 वैल्यू देगा अगर आप x को ग्रेटर टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। 0 वैल्यू देगा अगर आप x को 0 पुट करते हैं, और -1 वैल्यू देगा अगर आपका x 0 से छोटा है। तो कहने का मतलब अगर आप सेट के अंदर, ये A सेट है और B सेट है, अगर आप सेट के अंदर यानी कि ग्रेटर देन 0 रखते हैं, 1 रखते हैं तो वो 1 वैल्यू देगा, 2 रखते हैं तो भी 1 वैल्यू देगा, 3 रखते हैं तो भी 1 वैल्यू, 100 आप रख लीजिए तो भी 1 वैल्यू देगा स्टूडेंट। तो सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू देता है। 0 रखने पे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप -1 रखेंगे तो -1 देगा, -2 रखेंगे तो भी -1, -3 रखेंगे तो भी -1, यानी कि ये 1 की तरीके से वर्क नहीं कर रहा है स्टूडेंट, एक यूनिक और डिस्टिंक्ट इमेज हमें नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसलिए ये 1 फंक्शन हमारा नहीं होता, तो सिग्नम फंक्शन भी हमारा 1 नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या मॉड फंक्शन है या सिग्नम फंक्शन है, ये 1 नहीं होता है स्टूडेंट। तो जो बात इधर आई वही बात फिर इधर से इधर को आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी अब यहाँ पर अगर 3 वैल्यूज हम यहाँ पर रखेंगे, ये -1 है, ठीक है। तो देखिए 3 कंडीशन यानी कि यहाँ पर ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो यही हमारा 5th में आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं 6 क्वेश्चन। अगर A है हमारे पास 1 2 3, B है 4 5 6 7 और फंक्शन कुछ इस तरीके से है 1 4 2 5 3 6 भी है फंक्शन फ्रॉम A to B, तो शो करना है कि f इज 1 1, ठीक है। शो करना है f इज 1 1 स्टूडेंट। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर
है हमारा 7th यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है। चलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए सेट है और ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, ठीक है। ये बी सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 और रिलेशन है 1, 4, 2, 5, 3, 6, यानी कि 1 की मैपिंग 4 के साथ, 2 की मैपिंग 5 के साथ और 3 की मैपिंग 6 के साथ। तो हमें बताना है और रिलेशन है A to B इस तरीके से, ठीक है। तो शो डेट F इज 1 1, तो हमें शो करना है कि F इज 1 1। तो स्टूडेंट अब आप देखिए 1 1 क्या कहता है, 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ। तो ऐसा यहाँ पर हो रहा है, 1 की 4 है, 2 की 5 है और 3 की 6 है, यानी कि 1 1 के अकॉर्डिंग सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेट बी के साथ, जो हमारे इस फंक्शन के अंदर है। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यही हमें शो करना है, शो डेट F इज 1 1। तो आप इसको मैथमेटिकली लिख लीजिएगा, कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं 1 1 के लिए, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज है। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 7th में। इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, एक 2 का केसेस हमें बताने हैं और हमें बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या दोनों है, यानी कि बाइजेक्टिव है। या तो ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या दोनों है, हमें बताना है। और नहीं है तो अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। नाउ तो कुछ ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो हमारा सेट है वो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ है। पहला फंक्शन f(x) दिया हुआ है 3 - 4x। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं ये 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए तो रियल नंबर का सेट है, तो यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ऑल टाइप्स ऑफ नंबर हमारे रियल नंबर के सेट में, तो सारे ही नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो और ए भी हमारा सेट है। 1 1 के लिए आपको पता है कि 1 1 के लिए हम हमेशा एज्यूम करते हैं, लेट कर लेते हैं f(x1) बराबर f(x2) और f(x1) क्या है हमारा 3 - 4x है f(x), ठीक है, फंक्शन। तो f(x1) क्या हो जाएगा 3 - 4x1, यही हो जाएगा। तो यहां रख लिया 3 - 4x1, इधर हो जाएगा 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 = x2 आ चुका है। तो ये फंक्शन यानी कि 1 1 है, ठीक है स्टूडेंट। अब ऑन टू देखते हैं। अब ऑन टू के लिए हमें y इसको फंक्शन को ऑन टू के लिए y = 3 - 4x रखेंगे, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हमने क्या किया, फंक्शन f(x) को y रख लिया, तो ये हो गया y = 3 - 4x। और अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि फंक्शन को y की टर्म में ले आएंगे। क्यों लाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 1 1 के लिए जैसे हम 1 1 के लिए आप क्या होता है देखिए 1 1 के लिए क्या होता है, आप x की वैल्यू रखते हैं आपको y मिलता है। ऐसे ऑन टू के लिए हमें y की वैल्यू रखनी होती है और हमें x मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए हम y की वैल्यू रखेंगे और x फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यह आया y - 3/4 = x, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। हम देखिए नाउ अगर देखिए निगेटिव है डिनोमिनेटर में, तो निगेटिव को एलिमिनेट कर दिया हमने, ऊपर भी आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो 3 - y हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया 3 - y/4, ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए y क्या देखते हैं, y को 1 2 3 सभी कुछ रखते हैं और फिर x फाइंड करते हैं। जब y -1 हम रखते हैं तो x मिलता है हमें 1, y को -1 रखिए तो x हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद y को लेट आप 15 रख लीजिए, कोई भी आप रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि सेट रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो जब y को आप 15 रखेंगे तो ये आपको -3
यानी कि x आपको -3 मिलेगा, ठीक है। लेकिन y को अब देखिए, आप ऐसी कौन सी वैल्यू है कि आप जो y को नहीं रख सकते, ऐसी कोई वैल्यू है? तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यानी कि तो ये हमारा फंक्शन देखिए ऑन टू भी हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 10 फॉर एवरी y जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन यानी कि कोडोमेन से, देयर एग्जिस्ट x जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो यानी कि y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें, ठीक है स्टूडेंट, y के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें x के साथ मिल जा रही है। तो यानी कि ये फंक्शन इसीलिए क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ठीक है। मीन्स या तो आप कोडोमेन को बराबर रेंज कर सकते हैं, और आप ऑन टू शो करने के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू जो फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है उसको आप y के बराबर भी शो कर सकते हैं, तो भी आपको यानी कि फंक्शन तो भी आपका ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट बी देयर इज अ प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज ऑन टू, सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ अब सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये भी रियल टू रियल है, डोमेन भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है। फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x²। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), फंक्शन की वैल्यू रख लीजिए, x की जगह x1 कर लीजिए, यहाँ x की जगह x2। तो 1 से 1 कैंसिल, तो x1² बराबर x2² हो गया। तो यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, + -x2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ प्लस को भी हमें लेना होगा, माइनस को भी, क्योंकि रियल नंबर का सेट है। तो x1 की 2 वैल्यूज आती हैं, एक तो पॉजिटिव x2 और दूसरा माइनस का नेगेटिव x2, ठीक है। तो अब क्या ये 1 1 फंक्शन होगा, आपको देखने से पता चल रहा है कि x1 यहाँ पर 2 इमेजेस लेके चल रहा है, ठीक है। 2 इमेजेस हैं उसकी, तो क्या ऐसा पॉसिबल 1 1 में ऐसा पॉसिबल है कि x1 की यहाँ पर 2 इमेजेस हो जाएं, एक x2 और दूसरा -x2? तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, तो इसलिए ये गिवन फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ऑन टू चेक करें तो एफ एक्स फंक्शन सेम, इसको आप y के इक्वल पे रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो गया 1 + x², ठीक है। तो x से कितना हो जाएगा, ±√y-1, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब y की वैल्यू पुट कीजिए और x की वैल्यू यहाँ पर निकलती जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये क्योंकि वैल्यू रूट के अंदर है स्टूडेंट, और रूट की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा होती है कि ये कभी भी निगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि अगर आप y को आप y को यहाँ पर अगर -1 रखते हैं, y को अगर -1 रखते हैं तो ये -2 हो जाएगा, और माइनस कभी भी रूट के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि तो इसका मतलब कि अगर हम y को निगेटिव रखते हैं तो वो हमारा x में कोई भी प्री इमेज नहीं देगा, ठीक है। अगर y को निगेटिव हम रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं, तो या -2 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, तो ये निगेटिव यानी कि रूट के अंदर हमें निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो उस कंडीशन में x में कोई भी प्री इमेज डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू को नहीं रखेगा स्टूडेंट, ये इमेजनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर x में कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए y की कोई प्री इमेज x में नहीं होगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन को क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो लिखना, आप जो रिटर्न वर्क आप खुद से कर लेते हैं, ठीक है ना। जहाँ प्रॉब्लम आती है वो कॉन्सेप्ट को समझने में आती है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। हेयर y इज रियल नंबर, सो इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो, तो हम निगेटिव वैल्यूज भी रखेंगे। पुटिंग अगर y को आप नेगेटिव में -3 रखते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और विच इज नॉट पॉसिबल एज रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट रियल, ठीक है, क्योंकि इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो हैंस x इज नॉट रियल, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये आप यहाँ तक लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए, 8th एंड उसके फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।